अस्सलाम वालेकुम जी। अमर की दुनिया क्या हाल चाल आपके ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी ठीक हूँ। तो दुआ पढ़ते हैं, रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। तो आज मेरी वीडियो का अनवान क्या है? आज अनवान ये लेके आई हूँ कि हमें किस तरह की दोस्तें बनानी चाहिए। देखिए, हर औरत जो भी होती है उसने कोई ना कोई उसकी दोस्तें होती हैं। दोस्त नहीं होती, दोस्तें होती हैं कि हम बहुत सारी दोस्तें बनाते हैं अपनी ज़िंदगी में, और बनानी भी चाहिए, ये हमारी ज़रूरत है। तो हम ये पहले सोच लिया करें दोस्त बनाने से पहले कि ये जो दोस्त है ये क्या आया आपके साथ मुखलिस भी है। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगी कि उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। क्वालिटी उसमें ये होनी चाहिए कि पहले उसको अपना आपकी होश हो। मेरा मतलब कहने का कि उसको अपनी होश हो, अपना यानी कि उसका क्या कहूँ आपको, होश हवास उसके कायम हो, कि उसने अपना आप छोड़ा ना हो। मेरा मतलब आप साफ समझ गए होंगे। तन तो साफ है मगर मन भी साफ हो। दो चीजें आप जरूर देखें। तन और मन जिसका साफ लगे आपको, वो 10 औरतों में भी बैठी आपको औरत पहचानी जाएगी कि ये तन और मन की साफ है। सबसे पहले मैं तन की बात करती हूँ, जिसके बाल या तो पूरे वाइट हों या फिर पूरे गोल्डन हों या ब्लैक हों, जो भी उसकी चॉइस है, पूरे होने चाहिए। अधमुए नहीं, यानी कि ना वो काले तो ना वो बदरंग नहीं। यानी कि नंबर 1, उसकी आईब्रो अगर बनी नहीं हुई तो थोड़ा सा उसको डायरेक्शन जरूर दियो कि ये आईब्रो है, वो नजर आए। उसके बाद उसकी चिन पे कहीं बाल तो नहीं लटक रहे, उसकी लिप्स के कहीं बाल तो नहीं लटक रहे, उसकी आईब्रोज में कहीं बाल तो नहीं इतने सारे लटक ऐसे इधर उधर गए हुए। उसने अपने बालों को अच्छी तरह संभाला हुआ, सुधारा हुआ है। उसने जो पहनावा पहना हुआ है, क्या उसने उसको एक डिसेंट लुक दी हुई है? मेरा मतलब कहने का कि आपने ये नहीं कहना कि लाइट कपड़े पहने, डार्क कपड़े पहने या कौन से कपड़े पहने। कपड़े कोई से भी पहने, मगर उसको पहने एक स्टाइल के साथ, ताकि अपना थोड़ा सा लाइट सा मेकअप भी जरूर किया करें। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगी कि आप थोपा थोपी ना करें, जैसा कि मैंने किया थोपा थोपी ना करें। ठीक, ये तो मैंने वीडियो के लिए किया ना। मैं कभी कभी अक्सर ऐसे होता है कि मैं मेकअप के बगैर भी बाहर चली जाती हूँ, यानी लिपस्टिक लगाए बगैर भी बाहर चली जाती हूँ, इसलिए कि लिपस्टिक हर वक्त चेहरे पे होना कोई इतनी खूबी नहीं है। बाकी ये कि हम देखो, मेरी जो हम उम्र बहने में उनके लिए ये सारी, यानी कि जो भी सिचुएशन क्रिएट कर रही हूँ ना, वो उनके लिए है कि जिन्होंने अपना छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया है जी? हम बूढ़े हो गए हैं, जिन्होंने बुढ़ापे को मुसीबत समझ लिया है, उनके लिए कह रही, अल्लाह की बंदियों, आपकी तो जिंदगी अभी शुरू हुई है। आपने तो बच्चे पाले हैं, पढ़ाए हैं, ब्याहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों से फारिग हुए हैं, तो अब तो आपकी बारी है। तो आपने टेढ़ी मेढ़ी अपनी चाल कर ली और बालों को कर लिया टाई अंडाई, और उसके बाद आपने बिल्कुल अपना होश गंवा दिया कि आपने हाथ मुंह धोना है, क्लिनजिंग करनी है, कभी कभी ब्लीच भी कर लेनी है, और चेहरे की वैक्स भी करनी है। चेहरे पे बाल है तो उनको चेहरे पे नहीं रहने देना कि आप देखने में भली लगे। ऐसी औरत 10 औरतों में मैं ढूंढती हूँ कि किसको दोस्त बनाऊं मैं। बेशक उसने अबाया पहना हो, मैं ये नहीं कहती कि उसने मेरी तरह की कटिंग की हो, बेशक उसने अबाया पहना हो, नकाब किया हो, जो भी हो, वो उसने सारा कुछ अपने लिए किया होगा, मेरे लिए नहीं। सिर्फ मुझे नफीस लगनी चाहिए, और उसका तारीफ करवाते मुझे खुशी महसूस होनी चाहिए। वो इसीलिए होगी ना कि जब वो उसका तन साफ होगा, ट्रैक्शन होगी, एक्टिव होगी, और शक्ल की कैसी भी हो, ब्यूटीफुल वो लगेगी। ये सारा कुछ अगर करेगी, ब्यूटीफुल लगेगी। दूसरी उसमें यह खूबी होनी चाहिए कि वो घर की बुराइयां करने वाली ना हो। सिर्फ उसमें क्या खूबी होनी चाहिए कि उसमें ज्यादातर अल्लाह की बातें करने का शौक हो, अल्लाह की बातें करने का बस। तीसरा ये कि वो किसी को राज ना अपने देने वाली हो, चाहे उसकी कितनी भी करीबी दोस्त हो,
उसको राज देने वाली ना हो। जो तो राज दे बैठती हैं वो अच्छा नहीं करती। राजदार किसको बनाना चाहिए? अपने अल्लाह को। किस तरह से? मैं और आप आमने सामने बैठी है ना, आपने अल्लाह ताला को सामने बिठा लेना अपनी आंखों के सामने, यानी कि तसव्वुर में। ठीक हो गया? उनसे आपने बातें करनी है। आप जानमाज में हैं, आप तन्हाई में हैं, आप कैसे भी हैं, उनसे बातें करनी। किसी को अपना राज नहीं देना। अपने बच्चों की, अपनी बहुओं की, अपनी बेटियों की, अपने दमादों की, इधर उधर की बुराइयां नहीं करते फिरना। आप छोटी लगेंगे उस वक्त, आप एक आला औरत नहीं लगेंगी, आपकी पर्सनैलिटी आला नहीं लगेगी, आप छोटी लगेंगी। ये बात होगी। अब रहेगी बात मन की। मन कैसा होना चाहिए? मन कहते ना, मन की तो अल्लाह ही जानता है। मन को जितना आप साफ सुथरा रखेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। देखें कितनी पते की बात है। आपके पास बीमारियां नहीं आएंगी, आपकी सोच पॉजिटिव होगी। आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपको बचाए आप नेगेटिव सोचें, हाँ इसने मुझे ये कह दिया, आप उसको पॉजिटिव ले लें, हंसी में उड़ा दें। यकीन माने मजा आ जाएगा आपको जिंदगी गुजारने का। आपने जिस दिन बुढ़ापे को समझ लिया स्यापा, तो उस दिन आप वो पुर्जा हो जाएंगे कि जो कहीं भी फिट नहीं हो सकता। यानी कि एक पेच होता है जो वो ऐसा बेकार होता है कि किसी जगह पे उसको हम लगा नहीं सकते, वो कहीं भी फिट नहीं आता। आप वो पुर्जा बन जाएंगे। तो मैं आपको ये कहूंगी, अपने आप को कीमती बनाने के लिए आपने अपना तन साफ शफाफ शीशे की तरह, किसी के लिए दिल में किसी तरह का कीना, नफरत, चुगली, बुराई, यानी कि मैं क्या कहूं, उसका बुरा सोचना, बुरी नजर से देखना। हमें नजरें क्यों लग जाती हैं? हम जेलसी नजरों से देखते हैं। किसी को प्यार से देखें ना, माशाल्लाह कहे ना दिल में, और ये कहें कि मैं भी ऐसी हो जाऊं। शक्लें नहीं देखनी, शक्लें तो अल्लाह ताला की बनाई हुई है। उनको तो कभी आपने फिट्टे मुंह नहीं कहना, वो क्योंकि मुंह पे अल्लाह ताला ने अपना खास हाथ फेरा हुआ है। तो ये चीजें आप अगर मेरी मान जाएंगी ना, तो यकीन माने वो सब मेरी दोस्तें होंगी जिनमें मैं ये खूबियां देखना चाहती हूँ। मैं ऐसी दोस्तें चाहती हूँ। प्लीज ऐसी दोस्तें मेरे से रब्ता करें। मैं मिलना चाहती हूँ उनसे, मैं उनके साथ बातें करना चाहती हूँ। अल्लाह की बातें, प्यार की बातें, बस दुख सुख की नहीं। दुख सुख तो अल्लाह के साथ बांटना होता है। वही दुख देता है, वही सुख देता है। इंसान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक वो दुख में से ना गुजरे। फूल के साथ कांटे होते हैं ना, तो फूल में खुशबू फिर भी आती है, फूल फिर भी खिला हुआ होता है, फूल फिर भी खुशगवार, आंखों को भला लग रहा होता है। तो आपने ऐसा करना। बाकी थोड़ा सा और बता दूं आपको, ब्यूटी के लिए, खूबसूरत लगने के लिए, आपने अगर कपड़े लाइट पहने हैं तो लिपस्टिक थोड़ी सी तेज रखें। ये भी तो चीज चलती है ना। अगर आपका चेहरा गोल है, थोड़े से लॉन्ग में पहने, टॉप्स पहने, रिंग पहने, जो भी पहने। अगर आपका चेहरा लंबाई पे है, आप टॉप्स पहने छोटे। दूसरा ये कि आप बाल अच्छे तरीके से बनाएं। बालों से पर्सनैलिटी, खूबसूरती और बहुत अच्छी लुक आती है चेहरे पे। ठीक है? चेहरा चाहे छुपाएं चाहे नंगा करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। मैंने भी सारी जिंदगी पर्दा किया है। सारी जिंदगी मैंने डबल उस टाइम रुपया था कि उसको डबल नकाब करते थे, मैंने वो किया है। उसके बाद फिर मैंने बहुत लॉन्ग सी शॉल ली थी, बहुत खूबसूरत लगती थी। उसके बाद वक्त के साथ साथ ये सारा कुछ छोड़ दिया। आस्ता आस्ता यही देखा कि जब पर्दे में ये सारा कुछ हो सकता है, तो फिर इसमें नंगा मुंह करने में क्या खराबी है? इसलिए शर्म आंखों की, हया दिल में, और डर अल्लाह का। बस ये मैंने आपको आज की जो मेरी वीडियो थी इस मौजू पे थी। तो अपने आप को आपने स्वार बना के रखना है, अपने आप को कीमती बना के रखना है, अपने आप को ब्यूटीफुल बना के रखना, ताकि हर बंदा तरसे आपसे बात करने को, हर बंदा आपसे दोस्ती करने को तरसे, आपके पास बैठने को तरसे, आपकी बातें सुननी चाहे। बस आज की मेरी वीडियो यही है। तो दुआओं में याद रखना, कोई बात बुरी लगी हो मेरी
इंसान होना खता का पुतला है इंसान, तो कोई भी बात हो सकता है आपके दिल को बुरी लगी हो, तो मुझे प्लीज़ हाथ जोड़ के माफ़ी मांगती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखना। इसी तरह जैसे मैंने आपको कहा है, अपना खाना जो भी खाना है आपने बेशक सादा खाएं, थोड़ा खाएं और अपने आप को एक्टिव रखें। वॉक 2 टाइम करें, पानी ज़्यादा पिएं। इससे इंशाल्लाह आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। फी मानिल्लाह, अपनी दुआओं में याद रखना। मिलती हूँ फिर किसी अच्छी सी वीडियो में ब्रेक के बाद। अल्लाह हाफिज़।